2010 के IAS टॉपर रहे डॉक्टर शाह फैसल को इस वक्त वजारत सकाफत में डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज है। उन्होंने ट्वीट करते हुए दफा 370 को माजी की बात करार दिया। डॉक्टर शाह फैसल ने लिखा कि मेरे जैसे बहुत से कश्मीरियों के लिए दफा 370 माजी की बात है। शाह फैसल ने मजीद लिखा कि झेलम और गंगा अच्छे के लिए अजीम बहरे हिंद में जम हो गए हैं। उन्होंने वाजे किया कि अब वापस जाने की कोई सूरत नहीं है, अब सिर्फ आगे ही बढ़ना है। वाजरे की सुप्रीम कोर्ट अगस्त 2019 में NDA हुकूमत के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी और साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में तकसीम करने को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की समाअत 11 जुलाई को करेगा। इस हवाले से कल ही सुप्रीम कोर्ट का नोटिस सामने आया है। डॉक्टर शाह फैसल, जिन्होंने आर्टिकल 370 को खत्म करने के लिए के हुक्म को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, अब कहा कि उन्होंने ये अर्जी काफी अर्सा पहले वापस ले ली है। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि 370 को गैर कानूनी तरीके से हटाया गया है। बीजेपी का कहना है कि 370 से जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वो अपने हकूक से महरूम थे। इसके अलावा उसने अलहदगी पसंद को जन्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इसकी समाअत करेगा। 370 हटने के बाद दर्जनों मरकजी कवानीन और स्कीमें जम्मू कश्मीर में लागू हो गई हैं। दफा 370 की समाअत पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रवींद्र रैना ने कहा कि जमहूरियत में हम हर इदारे का एहतराम करते हैं। जब दफा 370 नाफिज की गई तो कानून साज असेंबली में बहस हुई और जब इसे मनसूख किया गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तफसीली बहस हुई और तरमीम की गई। रैना ने कहा कि उन्हें अदालती निजाम पर भरोसा है और अदालत कानून के मुताबिक इसकी समाअत करेगा और जो भी फैसला आएगा वो मुल्क के मफाद में होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल बाद मुआशरे के हर तबके को इंसाफ मिल रहा है। यकसा सिविल कोड पर तबसरा करते हुए रैना ने कहा कि मुल्क के वजीर कानून पहले ही लोगों से ऑनलाइन तजावीज़ मांग चुके हैं और उम्मीद है कि जो भी किया जाएगा वो समाज के तमाम तबकात की उमंगों के मुताबिक होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई से धारा 370 पर सुनवाई के लिए बेंच का गठन किया और इसकी सुनवाई शुरू होगी। जब कोई मामला सब जुडिस हो उस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना वो उचित नहीं है। हमें अपनी अदालत पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई बिल्कुल तर्कसंगत तरीके से होगी, जैसा हमारी अदालतों में परंपरा है। आर्गुमेंट्स काउंटर आर्गुमेंट्स के बाद इस पर जो भी निर्णय आएगा वो राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण निर्णय होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो जो कुछ राजनीतिक दल प्रोपेगेंडा करते हैं, कुछ राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं को भड़काने की साजिश और कोशिश करते हैं, उन साजिशों, उन कोशिशों और उस प्रोपेगेंडे पर पूर्ण विराम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लगा देगा। अदालतों के अंदर राजनीतिक टिप्पणियों के आधार पर फैसले या किसी साजिश और प्रोपेगेंडे के आधार पर फैसले नहीं आते। अदालतों में मेरिट बेसिस के ऊपर निर्णय आते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले वो समाज के लोग जिनको 70 साल यरगमाल बना के रखा गया था, प्रताड़ित किया गया था, आज ऐसे सभी वर्गों को न्याय और इंसाफ मिल रहा है।
उस सेक्शन के साथ यकीनन माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी ने ट्वीट करते हुए जम्मू कश्मीर में बिछाए गए हाईवे, ब्रिज और सड़कों के जाल की तस्वीरें शेयर की है। नितिन गडकरी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की जानिब गामजन जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश की है। अपने ट्वीट में नितिन गडकरी ने 140 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए 1.08 किलोमीटर तवील 2 लेन रामबन व्याडक्ट का जिक्र किया। उन्होंने मजीद लिखा है कि इसके करीब ही इस जैसा व्याडक्ट तामील करने के करीब है और इसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। मरकजी वजीर के मुताबिक ये रामबन बाजार में भीड़ को दूर करेगा, गाड़ियों की आसानी से नकलो हरकत को यकीनी बनाता है। ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 44 पर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान गाड़ियों के बगैर किसी रुकावट के गुजरने और यात्रियों को सहूलत फराहम करता है। उन्होंने लिखा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को गैर मामूली हाईवे ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने के लिए अपने अज़्म में अटल है। ये तब्दीली लाने वाले तरक्की न सिर्फ खिते की इक़्तिसादी तरक्की में माऊन है, बल्कि एक अहम सयाहती मकाम के तौर पर इसकी कशिश को भी बढ़ाती है। जिला पुलवामा के तिरछल इलाके में महकमे जल शक्ति की जानिब से वाटर सप्लाई स्कीम के लिए हासिल की गई अराजी के मालकान 13 साल से मुआवजे के मुंतजिर है। रियाज अहमद ठोकर से महकमे जल शक्ति ने 13 साल पहले इलाके में वाटर सप्लाई स्कीम तामीर करने की गर्ज से 1 कनाल जमीन हासिल की थी। अगरचे इस वक्त महकमे ने मुआवजे के बदले में रियाज को नौकरी फराहम करने का वादा किया था, ताहम काफ़ी अरसा गुजर जाने के बावजूद भी रियाज को नौकरी फराहम नहीं की गई, जबकि करोड़ों रुपयों की लागत से तामीर की गई स्कीम को भी अब महकमे ने इल्तवा में छोड़ दिया है। लेकिन महकमा इलाके में हर साल सिर्फ पाइपें बिछाने का काम अमल में ला रहा है, लेकिन स्कीम को चालू करने और जमीन मालिक को मुआवजा देने के लिए किसी किस्म के इकदाम नहीं उठाए जा रहे। तम सात पीएचडी एग्जाम तम सात वाद कोर्मुत लागो सह नौकरी वन तान नजर दितक नी कह, अलबत् नी जमीन इत बनो कि अकिस 2-3 करोड़न बनो ये मो प्रॉपर्टी तो मगर मोन मसल ना कोर्क हल कह। पता करे मे गुजारिश कि मे दियो सा यह नौकरी, तमो दप हसा दिमो। मे कोर ओतर तहसीलदार सबस अपील, मे अगर तुम दपान आब त्रा बह यल बस पे बरादरी गाम बरादरी के दिसा गाम फ्री आब बह दिम फ्री जमीन, यह मोन मकसद। पृछो तकिया अ कनाल दितमुत गवर्नमेंटस टंकी वो तम दह दिमो नौकरी तो यह तुम दियो जमीन अस अकोई कनाल अमे अलाव कहें अत गई 72 वरी यमन कोर असी टोटली कहें ना नौकरी ना पोस ना कह ना दितुक डेलीवेज तनख्वाह। कर अपील कि गस रोजगार मिलन। उसके बाद उन्होंने क्या रियाज अहमद ठोकर नामी है जिसकी ये ज़मीन है, उसके साथ उन्होंने कमिटमेंट की थी हम आप लोगों को डिलीवेजर लगा देंगे। इसको डिलीवेजर नहीं लगा दिया गया, बल्कि 17 साल से ये स्कीम बनी हुई है, पेंडिंग है। बल्कि अब डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हर साल ये लोग पाइपें बिछा रहे हैं। ब्रेक का जल्द होंगे हाजिर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। 1200 plus reporters.
आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। गुज़िश्ता 24 बरसों से मुसलसल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले लुधियाना के बलदेव सिंह नामी यात्री ने न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कहा कि एक ज़माने में जब वो यात्रा पर आते थे तो यहाँ पर यात्रा के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता था, सड़कें भी खस्ता थी, यात्रा के लिए ट्रैक्स भी नहीं बने थे, लेकिन बाबा बर्फानी के तई उनकी मोहब्बत उन्हें हर साल यहाँ खींच के लाती थी। उन्होंने न्यूज़ 18 को बताया कि अब जम्मू कश्मीर बहुत जल्द हद तक बदल गया है और यहाँ काफ़ी तरक्की देखने को मिल रही है। बलदेव सिंह लुधियाने तो आए शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो मैंने 24 साल हो गए थे आने में अपन। तो पहले तो इतनी रौनक नहीं होती, पहले तो आई 30 दिन बाबा चले जाते दर्शन करके, तो हूँ तो भोले शंकर की कृपा हुई तो रौनक ही लगियां हर पास, हूँ तो हर पास लाइन लगती है, जिथे मर्जी चले जाओ, तुम रोड से आना तो भी लाइन आ, जे बाथरूम जाना तो भी लाइन आ, कितने भी जाना हूँ तो लाइन लगती। अच्छा, भोले शंकर की कृपा। पहले कितने लोग आते थे यहाँ पे? पहले बहुत कम लोग आते थे, जब हम आते थे बहुत कम लोग, 3 दिन लुधियाने वापस चले जाते थे। अच्छा, 700 किलोमीटर तय करके 3 दिन लुधियाने वापस चले जाते थे। अच्छा, लोग मखौल कर देंगे, कहते राज ही मुड़े। तो अगर फैसिलिटीज की बात करें, पहले जब आए थे आप कह रहे हैं 24 सालों से आ रहे हैं, तो पहले किस तरह की सुविधाएं थी? अभी सुविधाएं बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, क्या कहेंगे? सुविधाएं ठीक है मौसम के हिसाब से। अच्छा, मौसम के हिसाब से ठीक है। पहले भोले शंकर हमारे साथ, हमें किसी को डर ही नहीं लगता। अब तो बहुत कुछ बदल गया है, ये गुफा का ही बहुत कुछ बदल गया। अच्छा, पहले तो पैदल भी नहीं चला जाता था, आज रोड्स वगैरह बने। हाँ, रोड बन गया, बहुत कुछ बदल गया, ट्रैक्स बने हैं, बड़ा कुछ बन गया। अच्छा, पहले कुछ नहीं था, हम वैसे जय बोले करते चढ़ जाते। अच्छा, चंडीगढ़ से बैठो श्रीनगर से बैठो टैक्सी में बालटाल से बैठो पंचतारनी दर्शन करके गुफा से फिर वापस आ जाओ। ये जो ट्रांजिट कैंप है यहाँ पे, इससे कभी यहाँ पे आप रुके हैं कभी? नहीं, पहली दफा रुके यहाँ पे, पहली दफा रुके। हमको किसी ने कभी रोका ही नहीं। अच्छा, ये बंदे ने आज हमको पहली दफा रोका, तो हम सीधे अपने लंगर पे जाकर रुकते बालटाल। अच्छा, उसका पता नहीं आज क्या मूड था, उसने रोक लिया, रोक। तो यहाँ पे रहने करने का ठीक है, सब बढ़िया है, बढ़िया। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने बेघर और जमीन न रखने वाले करीब अफराद को अराजी फराहम करने को मंजूरी दी है। LG ने इसे एक तारीखी फैसला करार दिया। हुकूमत ने PMAY इस्तीफादा कुनंदगान को 5 मरला जमीन अलॉट करने की तजवीज़ की मंजूरी दी है। जमीन अलॉट करने के इस फैसले पर सियासत गर्म हो गई है। अपोजिशन का इल्जाम है कि बेजमीन लोगों को जमीन अलॉट करके हुकूमत जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करना चाहती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि यह फैसला मुंतखब हुकूमत पर छोड़ देना चाहिए था और उन्हें खदशा है कि ये जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को तब्दील करने का एक कदम हो सकता है। मसूदी ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद यूटी की आबादियाती हैसियत से छेड़छाड़ करने के लिए कई फैसले किए गए हैं। PDP लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार किया। उधर जम्मू कश्मीर बीजेपी ने फैसले का दिफा किया। पार्टी सदर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ा और तारीखी फैसला है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने ताहम कहा कि इस बात की काफी वजाहत होनी चाहिए कि ये जमीन सिर्फ जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को ही अलॉट की जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ वर्ष पहले तय किया था कि हर गरीब के छत को अपनी छत होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में भी इस संदर्भ में काफी प्रगति की है और एक वास्तविक कठिनाई ये थी कि जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और वो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र थे, माने एलिजिबल थे, मुझे लगता है कि यहाँ के कानून में कोई व्यवस्था नहीं थी ऐसे गरीब लोगों को सरकारी जमीन दी जाए। खासतौर से भूमिहीन लैंडलेस फैमिलीज जो एलिजिबल थे PMAY के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए,
अभी पिछले दिनों एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हम लोगों ने निर्णय किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मिलकर के तय किया और काफी चर्चा करके कैसे लैंडलेस फैमिलीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर में, उनको अगर वो एलिजिबल है तो उन्हें 5 मरला जमीन देंगे ताकि वो घर बना सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक गरीब आदमी का होना चाहिए और इस दृष्टि से बड़ी उदारतापूर्वक उन्होंने तय किया कि जो भी भूमिहीन लोग हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें 5 मरला जमीन हम उपलब्ध कराएंगे ताकि केवल घर न बनाए, 1 मरला में घर बनाए, 4 मरले का उपयोग अपने और अपने परिजनों के जीवन यापन के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि अगर होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और बाकी जो भी काबिनेट में रखीन है और बशमूल वज़ीर-ए-आज़म के ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्दी असेंबली इंतखाब मुनक़्क़िद कराने चाहिए, तो ऐसे फैसले छोड़ने चाहिए एक मुंतखब सरकार पर, चुनी हुई सरकार पर। दूसरी बात है, जब तक इसके खदखाल सामने नहीं आएंगे तब तक ये तो शुबहात पैदा करेगा। अब ये आप 5 अगस्त 2019 के पस मंज़र में देखिए, पहले से ये शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं। जब यहाँ स्टेट सब्जेक्ट लॉ था जो महाराजा का बना हुआ था, उस लॉ को कदम किया, करार दिया गया और उसके तहत जो बेनिफिट्स थे, जो यहाँ जो हुकूक थे, उन हुकूक को पामाल किया गया। तो इस सारे पस मंज़र में जाहिर सी बात है कि शुबहात होंगे कि क्या ये कहीं पर कोई डेमोग्राफिक चेंज की कोई इसमें कोई खदशा तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं से ये तबसरे आए हैं, ये कमेंट्स आए हैं कि शायद अप्रेंशन वॉइस किए गए हैं, ये खदशा जाहिर किए गए कि कहीं पर इसकी आड़ में कहीं पर कोई तब्दीली ना हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अर्बन में जो भी होमलेस है, हाउसलेस है, उसके लिए कुछ न कुछ स्कीम बनानी है, वो तो ज़रूरी है। और ये आज की बात नहीं है, पहले 1947 से ये बनाए गए हैं, नई कॉलेज बनाई गई है, नई हाउसिंग बोर्ड के जरिए, बाकी इदारे उनके जरिए। अभी देखिए बेमना में है या बाकी जो जहाँ पर भी है, बागी महताब में है, कश्मीर में, इसी तरह जम्मू में है कई, वो तो होता रहा ये काम, ये नहीं कोई नई चीज़ आज कर रहे हैं, जवाहर नगर वाली है। लेकिन बात यह है कि ये मामला पहले एक पॉलिसी डिसीजन है, छोड़ना चाहिए एक चुनी हुई सरकार। दूसरी बात है, अगर आप बना रहे हैं तो आप इस स्कीम का जो भी इसके बेनिफिशरीज हैं, कौन बेनिफिशरीज होंगे, उसके क्या उनको लवाजमात पूरे करने होंगे, और ये जो अंदेशे आपको दूर करने होंगे आवाम के। अगर आप जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री देखेंगे, सबसे ये इसको हिस्टोरिक मानते हैं, एलजी साहब ने हिस्टोरिक कहा है इसे। अगर हिस्टोरिक कोई था, वो था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर की प्रोग्रेसिव लीडरशिप ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को दिया था, जिसकी मिसालें आज भी पूरी देश में नहीं पूरी दुनिया में दी जाती हैं कि जम्मू कश्मीर वाहिद रियासत है हिंदुस्तान की जिसने ये कारनामा और ये प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जब लैंडलॉर्ड्स थे उनसे भी टोटल जमीन नहीं छीन ली गई, उनके पास एक डेफिनेट बेस लाइन रखा गया, बाकी जो टिलर्स थे, मजदूर थे, काश्तकार थे, लेबरर्स थे, उनको मालिकाना हुकूक दिए गए और विदाउट एनी कंपनसेशन। हैविंग सेड दिस, अब एलजी साहब ये लेके आए, देखिए एप्रीहेंशंस क्यों नहीं होंगे। अब आप अगर जम्मू में नॉन रेजिडेंट्स को देते हैं, नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स को देते हैं, तो इससे तो एप्रीहेंशन लाजमी है। तो एलजी साहब बताएं, क्या ये जो डोमिसाइल है, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या ये उन्हीं को मिल रही है? अगर नहीं मिल रही है, अगर ये नॉन रेजिडेंट्स को, नॉन डोमिसाइल जो जम्मू कश्मीर के, उनको मिल रही है, तो ये तो फिर हमारी वहदत, हमारी पहचान, जैसे हम कहते रहते हैं पीडीपी, हमारी पहचान, उस पर एक और ज़र्ब है और कारी ज़र्ब है। अभी तक ये स्टेप तो अच्छा है कि लैंडलेस लोग उनको जमीन देनी चाहिए ताकि वो अपने गुजर बसर यहाँ पे कर पाए, लेकिन क्योंकि जो जिस तरह से ये आर्डर निकला हुआ है, कई चीज का लुकूना यहाँ पे है, क्लैरिटी इसमें अभी तक नहीं है। क्या वो जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ पे देंगे जिन्होंने प्रॉक्सी वार से कई मुश्किलातों का सामना यहाँ पे किया है, रिफ्यूजीज यहाँ पे लोग हैं, माइग्रेशन यहाँ पे कई जगह पे हुई है, बॉर्डर पे रहने वाले लोगों को 5 मरले देने की बात यहाँ पे की थी, तो ये अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। और मैं चाहूंगा कि गवर्नर साहब इसमें आकर पूरी क्लियर स्टेटमेंट यहाँ पे दे दे भी किन लोगों को ये देने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं।
आपको लगता है कि जो उस क्लास है उस क्लास में ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या? बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि किन किन लोगों पर जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी जिस ढंग से हालात यहाँ पे रहे हैं, लोग काफी लैंडलेस यहाँ पे रहे थे, जिसके लिए कई जगह पे रोशनी इन चीजों को यहाँ पे डाला गया था। आज वो चीजें यहाँ पे नहीं है। एक वेलकम स्टेप यहाँ पे है कि जो लैंडलेस लोग उनको दे पाए, लेकिन क्लियर कर दे कि ये कौन से लोग होंगे जो जम्मू कश्मीर के हैं या बाहर के हैं। इस बड़े फैसले के लिए हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि गरीब लोगों के लिए और खासकर वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी और जमीन न होने के कारण से लोग अपना घर नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जो आवास योजना है जिसके तहत गरीब लोगों को मकान दिए जाते हैं, उस योजना में सर्वे में नाम होने के बावजूद वो गरीब आदमी जिसके पास जमीन होती ही नहीं है वो अपना मकान नहीं बना सकता। ऐसे तमाम लैंडलेस लोगों को जिनके पास जमीन है ही नहीं, उनको 5-5 मरले सरकार द्वारा जमीन दिए जाने का फैसला बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन है। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को, यहां गरीबों को, ज़ईफों को, मस्कीनों को, दर्दमंदों को, जरूरतमंद लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। लोगों ने यहां बड़ी तकलीफें झेली और जो पुरानी माजी की सरकारें होती थी उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाम को बड़ा गुमराह किया। जो सरकारों में बैठे थे उन्होंने ही रोशनी का गलत इस्तेमाल किया और खुद जो है वो लैंड माफिया बन बैठे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।